भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर जहां एक और सरकार बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंदौर में व्यापारियों के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर ही सवाल खड़े करते हुए दुकान से यूपीआई कोड हटा दिया गया और अन्य माध्यमों के साथ ही केवल कैश पर ही व्यापार संचालित कर रहे हैं। इंदौर में कपड़ा मार्केट के रिटेल कारोबारी द्वारा यूपीआई कोड को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं, जो कि काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। और इसी को लेकर रिटेल कारोबारी द्वारा चर्चा करते हुए बताया गया कि संगठन की बैठक में कई व्यापारियों के जो बैंक अकाउंट से स्विच कर दिए गए थे, जिसको लेकर बातचीत की गई, तो बताया गया कि साइबर अपराध के तहत जो बैंक अकाउंट का उपयोग किया गया था, उसकी नगद राशि के माध्यम से या व्यापार में कई ग्राहकों ने उपयोग किया है। एक या दो नहीं, करीबन 25 ऐसे व्यापारी हैं जिनके बैंक अकाउंट स्विच किए गए थे, जिसके बाद रिटेल कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने यूपीआई कोड को ही दुकान से बाहर का रास्ता दिखा दिया और केवल नगद के साथ ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ही व्यापार कर रहे हैं। जिन व्यापारियों के अकाउंट स्विच हुए हैं उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमारे बैंक अकाउंट स्विच हो जाते तो हमारे काम पर भी काफी खराब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें रोजाना लाखों रुपए का कारोबार करना पड़ता है, जिसके कारण समस्याएं खड़ी हो रही थी। हम ग्राहक से यूपीआई के माध्यम से जो पैसा ले रहे थे, हमें नहीं मालूम कि वह साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है और हमारे ही ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होने के कारण हमने इस तरह के कदम उठाए हैं। देखिए, जैसा कि आप पिछले 5 दिनों से हम लोगों ने यूपीआई पे पेमेंट लेना बंद किया है। ये बड़ी मजबूरी में, यूपीआई हमारा एक हिस्सा बन चुका था। यूपीआई को हम जीवन में अंगीकार कर चुके हैं। यूपीआई के बिना हम व्यापार भी नहीं कर सकते, ये भी हमको मालूम था। लेकिन क्या है कि यूपीआई में अगर कोई साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो साइबर फ्रॉड के चलते अगर कोई राशि साइबर फ्रॉड की आई है, उसको जांच में लेना चाहिए, ना कि पूरे खाते को। व्यापारियों की मांग है कि व्यापारियों के खाते सीज नहीं हो। जांच को में व्यापारी पूरा सहयोग करेगा। व्यापारी चोर नहीं है, ईमानदार है और पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ खड़े रहने वाला, सरकार का खजाने भरने वाला व्यापारी है। व्यापारी का खाता ब्लॉक हो जाता है तो वो प्रतिष्ठा बहुत जबरदस्त रूप से आघात पहुंचाती है। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगने लगा 25 से ज्यादा जब खाते बंद हुए तो हमको एक निर्णय करना पड़ा और हमने अभी तात्कालिक तौर पर एक निर्णय किया है कि जब तक सरकार का ध्यान आकर्षित करा के इसका निराकरण नहीं हो जाए, तब तक हम यूपीआई का पेमेंट बंद करके कैश और क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के साथ जाएंगे। अकाउंट सीज होने पे ऐसा मालूम पड़ा कि मेरा चेक रिटर्न हो गया। चेक रिटर्न होने पे रीजन लिखा आता है अकाउंट ब्लॉक। जब मैंने बैंक जाके पता करना चाहा कि क्यों ब्लॉक हुआ है, तो बताया गया कि साइबर फ्रॉड का कोई अमाउंट आपके इसमें ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके चलते अकाउंट फ्रीज किया गया है। मेरा बैंक से भी यही निवेदन था कि अगर किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक अमाउंट अगर मेरे अकाउंट में आया है तो केवल उसी को आप फ्रीज करें और एंटायर अकाउंट फ्रीज करने की उसमें हालांकि जरूरत नहीं है।